जितना खिलवाड़ कांग्रेस ने संविधान के साथ किया है उतना किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, सत्ताधारी पार्टी ने नहीं किया है। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की चार चार सरकारें चलाने के बाद भी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। ऐसे में नगर विकास और ऊर्जा विभाग की तरफ से कई बेहतर इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं। सर, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं नगर विकास की तरफ से? श्रावण मास चल रहा है। इस मास में मैं सभी शिव भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं को का आदर करते हुए उनको नमन करता हूँ। विशेष रूप से कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं नमन करता हूँ। शिव भक्ति का ये महीना होता है, इसलिए सामान्य रूप से जो मंदिर होते हैं, शिवालय होते हैं, शिव मंदिरों पे देखा गया है कि ज़्यादा भीड़ होती है। तो वहाँ पहली बात तो ये कि पहले वहाँ इंतजाम करने होते हैं कि जहाँ वहाँ जो चढ़ावा होता है, फूल पत्ती लोग चढ़ाते हैं, उसका ढेर न लग जाए, उसमें सफाई नियमित होती रहे, शिव मंदिरों के आसपास वहाँ पानी की व्यवस्था पर्याप्त रहे, प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त रहे। ये सारी बातें हम लोगों ने ध्यान रखी हैं। साथ ही जो कांवड़ यात्री निकलते हैं उनके लिए नगरों में नगर विकास विभाग की ओर से आने जाने वाले कांवड़ यात्रियों के मार्ग में पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से और हमारे बड़े जो धार्मिक स्थान हैं, वाराणसी है, प्रयाग है, अयोध्या है, इन सभी स्थानों पे हमने विशेष इंतजामात किए हैं। खास करके हमने कहा है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। कहीं जो मैन होल खुले रह जाते हैं जिनमें गिरने से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां न बने, उसके लिए सभी मैन होल को बंद किया जाए, नालों को देख लिया जाए जिससे एक्सीडेंट होने के संजोग न बने। ये सारी सावधानियां रखने का हमने सूचना दिया है। उससे भी आगे बढ़ते हुए नगर विकास विभाग में नगरीय जनता को प्रोत्साहित करके कांवड़ यात्रियों के सम्मान के लिए, कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए कहीं तोरण द्वार बन सकते हैं, कहीं उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं समाज के सहयोग से हो सकती है, कहीं लोग उनका स्वागत कर सकते हैं, कहीं फूल वर्षा हो सकती है। ये तमाम हमारे समाज की ये परंपरा रही है कि जब कोई कोई तीर्थ यात्रा पे जाता है, कोई बड़ी यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे जाता है, तो लोग, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका उनका आदर करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। तो ये भावना के अनुरूप अन्य पॉजिटिव चीज़ें भी, अन्य तमाम प्रयास करने के लिए भी नगर विकास विभाग को हमने सूचनाएं दिया है और वो काम शुरू भी हो गए। साथ ही बिजली विभाग और नगर विकास विभाग की दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी देते हुए हमने ये भी कहा है कि जो स्ट्रीट लाइट के जो खंभे होते हैं उनमें कई बार करंट आने की घटनाएं बन जाती हैं, उनका जंक्शन बॉक्स खुला रहता है, वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके आसपास बैरिकेड न होने की वजह से भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में लोग उसको स्पर्श कर देते हैं, वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। या कई बार बिजली के तार लटके रहते हैं, वहाँ डीजे और ऊंचाई वाले वाहन जब कांवड़ यात्री लेकर के निकलते हैं तो उसमें स्पर्श होने से एक्सीडेंट हो जाता है। इन तमाम बातों को संयुक्त रूप से नगर विकास के अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी नगरीय क्षेत्रों में देख लें और बिजली विभाग के अधिकारी को हमने अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन बातों की चिंता करने के लिए हमने सूचनाएं दिया है, जिससे कांवड़ यात्रा बिना किसी घटना के, बिना किसी दुर्घटना के अच्छे तरह से शिव भक्तों की पूरे उमंग उल्लास की भावना के साथ संपन्न हो। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बाढ़ की स्थिति नहीं है और बारिश कम हुई है, वहाँ पर बिजली के समय में बदलाव कुछ किया गया है? राज्य में इस बार बिजली बरसात थोड़ी अनियमित रही है, कहीं ज़्यादा बरसात हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों तराई के क्षेत्र में, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, इन सब इलाकों में थोड़ी बाढ़ की परिस्थिति बन गई थी। लेकिन साथ ही अन्य क्षेत्रों में बरसात कम हुई है। तो जहाँ बरसात कम हुई है वहाँ धान की रोपाई करने के लिए, अन्य फसलों के लिए इस समय बरसात कम पड़ने की वजह से पानी की थोड़ी कमी महसूस की जा रही है। नहरों में पानी देने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जहाँ पानी का अन्य कोई विकल्प नहीं है वहाँ ट्यूबवेल से खेती करना ही एक विकल्प होता है और उसमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक जो हमारे फीडर हैं, पोषक हैं, उनमें 10 घंटे बिजली देने का हमारा प्रावधान था, व्यवस्था थी। उसे
किसानों की मांग को देखते हुए, किसानों की आवश्यकता को देखते हुए, जनप्रतिनिधियों ने जो सवाल उठाए उनको देखते हुए 10 घंटे की बजाय 12 घंटे किसानों को ऐसे क्षेत्रों में बिजली देने का आज से ही हमने आदेश किया है और उस आदेश का अमल होना शुरू हो गया है। सवाल और कांवड़ यात्रा को लेकर जो रूट पर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, पर अब उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को राजनीति के अलावा कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो एक एक कांवड़ यात्री के पैर में कोई कंकड़ न चुभे, कांटा न चुभे, उसके रास्ते में आने वाले सभी रास्तों में कोई गड्ढा न रह जाए, हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और कांग्रेस कांवड़ यात्रा में भी राजनीति खोज रही है। सच बात तो ये है कि कांग्रेस को संविधान की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। जितना खिलवाड़ कांग्रेस ने संविधान के साथ किया है उतना किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, सत्ताधारी पार्टी ने नहीं किया है। उनको अपने सीने पे संविधान की प्रति चिपकानी चाहिए और दोनों हाथ जोड़ करके देश की 140 करोड़ जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, बजट को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला बजट में। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की 4 सरकारें चलाने के बाद भी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। ये शायद उनका अपना पछतावा है जो उनकी ज़बान पे इस समय आ रहा है। भारत सरकार ने जो 9 प्रमुख क्षेत्रों, आर्थिक क्षेत्रों में जो बल दिया है इस बजट में, वो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का क्षेत्र हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स का क्षेत्र हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग का क्षेत्र हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, एनर्जी हो या रिसर्च डेवलपमेंट, इन तमाम क्षेत्रों में, और साथ ही जो युवा, किसान, कृषि का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र, साथ ही किसान और युवा और गरीब महिला के ऊपर जो भारत सरकार ने इस बजट में बल दिया है, वो सभी के सभी जो सामाजिक वर्गीकरण की दृष्टि से और आर्थिक वर्गीकरण की दृष्टि से भी, ये सभी के सभी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनके इस बजट के इस दूरदर्शिता की वजह से उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर नगर विकास की तरफ से बेहतर इंतजाम किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।